हेलो जी, नमस्ते सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो में नेक्स्ट 10 वर्ड्स रहेंगे। पिछले जो 10 वर्ड थे उनकी वीडियो डल चुकी है, तो आप वीडियो ज़रूर देखें। और अगले 10 वर्ड आज की वीडियो में हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जो सूर्य होता है, पहला शब्द है सूर्य शन। इसका पर्यायवाची होते हैं रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर। विलोम जो होता है वो होता है चंद्र। सूर्य कैसा शब्द है तो लिंग इसका है पुल्लिंग। ये पुल्लिंग की कैटेगरी में आता है। संधि विच्छेद देखें तो इसमें कोई संधि नहीं होती, ये रूढ़ शब्द है। लेकिन सूर्योदय में सूर्य प्लस उदय होता है। एक शब्द होता है कौन सा, सूर्योदय, उसमें संधि विच्छेद मिलता हो और यही एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। सूर्य प्लस उदय क्या होगा, सूर्योदय। समास जो होता है वो होता है कि सूर्य जो होता है सूर्य पुत्र, सूर्य का जो पुत्र है वो ये वाला वर्ड तत्पुरुष समास में आ जाएगा। भाववाचक संज्ञा में ये होती है शोर, यानी कि सोलर एनर्जी पावर से जुड़ा होता है, तो इसका जो भाव बनेगा वो शोर बनेगा। विशेषण जो बनेगा वो है तेजस्वी। क्या है ये, तेजस्वी, सूर्य जैसा है ना, तेजस्वी, सूर्य के समान चमकने वाला। तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची बनेगा धरा, वसुंधरा, भूमि और अवनी। विलोम जो शब्द बनेगा वो बनेगा आकाश। विलोम क्या होता है पृथ्वी का, आकाश। लिंग कैसा है तो पृथ्वी स्त्रीलिंग होता है। संधि विच्छेद करेंगे तो पृथ्वी का होगा पृथ्वी प्लस ई, पृथ्वी प्लस ई। ये संधि विच्छेद रहता है। समास में हम बताएंगे भूदान। भूदान करते हैं जो हम, भूदान, तो भूमि का जो दान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। भाववाचक में पार्थिवता होती है। विशेषण जो होता है वो होता है पार्थिव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले शब्द मानो आप, क्योंकि ऐसे शब्द आने पर आप बिल्कुल कंफ्यूज होते हो वही उसमें एग्जाम में, और आप मतलब इजी क्वेश्चन होते हुए भी आप गलत करके आ जाते हो। चंद्र क्या होता है, मून का पर्यायवाची क्या होते हैं, चांद, मयंक, राकेश, सुधांशु, राकेश, मयंक, चांद क्या है, सभी मून होते हैं। विलोम सूर्य हो गया, अभी किया था। सूर्य का विलोम चंद्र का विलोम सूर्य। ये भी पुल्लिंग कैटेगरी में आता है, लेकिन चांदनी जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। संधि विच्छेद जो राकेश वर्ड होता है उसका है राका प्लस इस। राक प्लस इस नहीं है, राका प्लस इस है। राकेश गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। राका प्लस इश गुण संधि होती है राकेश। समास जो होता है चंद्रमुख होता है, चंद्रमा के समान मुख वाला, यानी कि कर्मधारय। भाववाचक क्या हो गया, संज्ञा चांदनी, यानी कि कूलनेस, लाइट। विशेषण क्या है, शीतल। ठीक है, चंद्र का क्या मतलब होता है, शीतल। मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल जो शांत स्वभाव का होता है ना, वो चंद्र कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड रहेगा अग्नि। अग्नि क्या है, पर्यायवाची देख लेते हैं हम पहले। आग, पावक, अनल, हुताशन। अनल, पावक, आग, हुताशन, तो ये क्या है, अग्नि के पर्यायवाची हैं। और अनल और अनिल का अंतर कल मैंने आपको बताया था, कल वाली वीडियो में। अनिल और अनल अलग अलग वर्ड होते हैं, इनका मीनिंग बताओ। अनल का तो आपको पता है अग्नि, तो अनिल का आप बताओगे कि कमेंट में क्या होता है।
क्या डिफरेंस होता है इनमें, तो कमेंट में जरूर बताना आप मुझे। विलोम, विलोम क्या है? जल। लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। और संधि विच्छेद जो रहेगा अष्ट प्लस में नी, व्युत्पत्ति के आधार पर अग्नि का क्या होता है? अष्ट पति नी, जो इसका उत्पत्ति हुई थी ना, उसके आधार पर संधि विच्छेद होता है। अग्नि शिखा, अग्नि की शिखा तत्पुरुष। अगन उष्णता, आग्ने विशेषण जो बनेगा आग्ने। भाव जो उष्णता का आता है अगन का आता है, जलने का जो भाव आता है आग का, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु यानी कि टीचर। पर्यायवाची होते हैं शिक्षक, आचार्य और अध्यापक। विलोम जो होते हैं वो होते हैं शिष्य या लघु। स्मॉल जो होते हैं अध्यापक बड़ा होता है, तो इस वजह से। पुल्लिंग जो है वो ये गुरु पुल्लिंग कैटेगरी में आ जाता है। गुरु यानी सीधा ही संधि विच्छेद हो जाता है इसका। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो होता है गुरु होता है। समास में गुरु दक्षिणा होती है, वर्ड गुरु से गुरु दक्षिणा बनता है, तो उस गुरु के लिए जो दक्षिणा होती है संप्रदान तत्पुरुष होता है, ठीक है। भाववाचक संख्या बनती है गुरुता या गौरव, गुरुता या गौरव। विशेषण जो बनता है वो बनता है ग्रीमामय, ग्रीमामय, ठीक है। कमल, लोटस। पर्यायवाची बनेगा जलज, पंकज, नीरज, सरोज। विलोम, इसका विलोम सामान्यत नहीं होता है, पर कीचड़ विपरीत माना जा सकता है। मानने की बात बोली गई है, कीचड़ को हम इसका विलोम मान सकते हैं, वैसे कमल का विलोम नहीं होता है। लेकिन पर्यायवाची होते हैं जैसे जलज, पंकज, नीरज, सरोज। लिंग क्या होगा? पुल्लिंग। और संधि विच्छेद जो होगा कमल प्लस में ईश, कमलेश वर्ड होता है एक, वो होता है गुण संधि से उसका संधि विच्छेद। चरण कमल वर्ड होता है एक समास में, कमल रूपी चरण, ये होता है कर्मधारय या रूपक। भाववाचक संज्ञा होती है कोमलता और प्रफुल्लित विशेषण होता है कमल का, ये जरूरी याद रख लेना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वायु यानी कि एयर। पर्यायवाची होते हैं हवा, पवन, स्मेर और वात। हवा, पवन, स्मेर, वात क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। निर्वात वायु का, वात का निर्वात यानी कि वायु का विलोम हो गया निर्वात। हवा हमेशा स्त्रीलिंग होती है। और संधि विच्छेद में वायु, वायु सीधा सा संधि विच्छेद है इसका, वायु। समास जो है वायुयान वर्ड होता है एक, वायु में जो चलने वाला यान तत्पुरुष, वायु में चलने वाला यान, वायुयान। भाववाचक संज्ञा जो है वो है गतिशीलता यानी निरंतर चलने वाली, है ना, गति होती है जिसमें। विशेषण क्या है? वायव्य, वायव्य विशेषण रहेगा। नेक्स्ट वर्ड जो रहेगा राजा, नृप, भूपति, नरेश और महीप, ये पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। विलोम जो रहेगा रंक या प्रजा, रंक बेस्ट है, प्रजा तो अगर ना ऑप्शन में हो रंक तो प्रजा हो तो प्रजा को करेंगे। पुल्लिंग क्या रहेगा? लिंग। संधि विच्छेद होता है एक नरेश वर्ड का, जिसका मतलब क्या होता है? राजा। नर प्लस में इस, नरेश गुण संधि जिसमें होती है, गुण संधि जिसमें होती है। राजपुत्र, राजपुत्र,
राजा का पुत्र, संबंध तत्पुरुष समाज होता है। संज्ञा जो होती है भाव में राजत्व या राज्य, विशेषण जो आएगा वो होगा राजकीय। नेक्स्ट है धन्य, ब्लेस्ड, ग्रेटफुल, यानी कि कृतज्ञ, सौभाग्यशाली और पुण्य। धन्य का अधन्य और अभागा विलोम हो जाएगा। लिंग में ये पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों के आधार पर आ सकता है, इसका कोई लिंग नहीं डिसाइड किया गया है। धन्य, धन जमा में ये प्रत्यय होता है, ये, और धन में यह लगता है तो धन्य बन जाता है। धन्यवाद वर्ड है जिसमें धन्य करने वाला वाद जो होता है तत्पुरुष समास होता है। भाववाचक जो संज्ञा है वो धन्यता बनेगी, और विशेषण जो है स्वयं एक विशेषण है। धन्य स्वयं एक विशेषण ही है। सागर, नेक्स्ट हमारा सागर, पर्यायवाची क्या रहेंगे? समुद्र, जल्दी, वारिधि, रत्नाकर। जल्दी, वारिधि, रत्नाकर समुद्र सागर के पर्यायवाची रहने वाले हैं। सरिता, रिवर जो है विलोम रहेगा। नदी का अंत सागर में होता है। स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग ये लिंग रहेगा। संधि विच्छेद होता है रत्नाकर का। रतन जमा में आकर, दीर्घ संधि में ये आ जाएगा। सागर रतन वर्ड का सागर के रतन तत्पुरुष आएगा, और विशालता इसकी संज्ञा होती है, गहराई या विशालता। विशेषण में अगाध यानी कि डीप या वास्ट जो होता है, अगाध, ये विशेषण इसका रहेगा। तो आज की वीडियो में इतने ही वर्ड करते हैं। नेक्स्ट कल वीडियो में आपको फिर से 10 वर्ड देखने को मिलेंगे। आपको वीडियो कैसी लगती है तो ज़रूर बताएं, और कमेंट के लिए मैंने एक आपको ऑप्शन दे रखा है, तो उसको ज़रूर कमेंट करके बताएं कि अनिल और अनल में क्या फ़र्क है। तो कैसी वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप जरूर करें कमेंट में। तो धन्यवाद सभी को, बाय बाय।